कला संकलन के 8वें भाग में हम बात कर रहे थे कि अभिनेता को जब इम्प्रोवाइजेशन के लिए खड़ा किया जाता है, और हमने एक कहानी सुनाई थी ओथेलो शेक्सपियर, तो 3 अभिनेताओं की हमने बात की थी। जब वो आपस में वहां खड़े होकर 5 मिनट तक विचार विमर्श करते हैं अपने अपने किरदार के बारे में, क्या बातें करेंगे, कैसे बातें करेंगे, परंतु जब वो इम्प्रोवाइजेशन के लिए खड़े होते हैं तब दूसरी स्थिति का निर्माण होता है। इम्प्रोवाइजेशन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आपका सहयोगी अभिनेता जो संवाद आपसे कहता है उस संवाद को बहुत बहुत ध्यान से सुने और उसका उत्तर दें। सबसे ज्यादा दिक्कत इम्प्रोवाइजेशन में हमेशा पाई जाती है कि एक अभिनेता अपने संवाद अपने ही मन में बनाता रहता है और बिना सुने सामने वाले की बात का उत्तर देता है और वो इम्प्रोवाइजेशन भटकने लगता है। इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये आती है कि कम बोलिए और ज्यादा सुनिए। जब आप सामने वाले की बात को सुनेंगे तो आपको ये पता चलता है कि अच्छा, इसने ये बात कही तो मुझे इसका यह उत्तर देना है। लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है जहां पर आप में एक भटकाव शुरू हो। जो कहानी आपको बताई गई है, यानी जो दृश्य दिया गया है, उस दृश्य से आप भटकने लगते। ऐसी स्थिति में अक्सर निर्देशक कहता है कि रुक जाइए, बस रोक दीजिए। क्यों? क्योंकि आप उस मूल कहानी से भटक जाते। ना भटकने के लिए सबसे ज्यादा यह आवश्यक होता है कि आपका जो किरदार आपको दिया गया है और सामने वाला व्यक्ति या तीसरा व्यक्ति, वो 2 अलग व्यक्ति, तीसरा आप, इन तीनों के बीच का जो सामंजस्य वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मित्रों, जब कभी भी आप इम्प्रोवाइजेशन के लिए खड़े होते हैं तो उसके लिए सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि आपको वाक्य विन्यास, सेंटेंस मेकिंग आती है। और सेंटेंस मेकिंग तभी आएगी जब आप जिस भाषा में, जिस नाटक का इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हैं, फिल्म का कर रहे हैं, सीरियल का कर रहे हैं, कहीं पर भी कर रहे हैं, नुक्कड़ नाटक का कर रहे हैं, तब आपके सामने एक प्रश्न खड़ा होता है कि उस भाषा का सेंटेंस मेकिंग आपको आना चाहिए, वाक्य विन्यास आना चाहिए। अगर वो नहीं आता है तो आप ये समझ लीजिए कि एक मुकाम पर आप चुप हो जाएं, क्योंकि आपके पास एक वाक्य बनाने के लिए शब्दों के चुनाव की कमी पड़ जाए और यहीं पर हमारा वो अभिनेता या हम स्वयं उस इम्प्रोवाइजेशन में असफल होता है। और कला संकलन के 9वें भाग में हमने नाटक का वाचन किया। नाटक के वाचन का सीधा संबंध फिर वही है आपकी भाषा से। भाषा, जिस भाषा में आप कर रहे हैं उसका ज्ञान बहुत आवश्यक होता है। वाचन में सबसे महत्वपूर्ण चीज यह आती है कि जिस किरदार को हम पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने तुगलक का पढ़ा, उसमें एक मजहबी है, एक जवान है, एक बूढ़ा है, इस तरह के अलग अलग किरदार हैं उसके। अब उन किरदारों में हमें ये देखना पड़ता है कि उसकी उम्र क्या है, और वो उम्र हमारी जो गति है, जो रिदम है, बोलने की जो स्पीड है, उसका बड़ा गहरा संबंध होता है। एक बच्चा है, उसकी टोन अलग किस्म की होती है, उसमें बहुत गति होती है। एक जवान होता है, उसमें एक अलग किस्म की गति होती है। और जैसे जैसे उम्र दराज होता जाता है व्यक्ति, उसकी रिदम कम होती चली।